राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमाई हुई है। शिवसेना की आपत्ति और एनसीपी चीफ शरद पवार के हस्तक्षेप के बाद खबर आई थी कि कांग्रेस ने सावरकर पर एहतियात बरतने के संकेत दिए हैं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस ने सावरकर के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि सावरकर ने छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर जो कहा था, क्या भाजपा उसे स्वीकार करती है? भाजपा पहले इस बात पर जवाब दे, अन्य मुद्दों पर बाद में बात की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरा इतिहास पढ़ा होगा उन्होंने, और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि में क्या छत्रपति शिवाजी के विषय में क्या टिप्पणी की थी सावरकर जी ने, वो भी शायद उनको ध्यान होगा। अगर नहीं ध्यान है तो आप लोग निकाल के जरूर उनको पूछिएगा क्या उस टिप्पणी से वो सहमत है। संभाजी महाराज के खिलाफ जो टिप्पणी की सावरकर जी ने, क्या उससे वो सहमत है? अगर इतिहास पे इनको लड़ना है तो इतिहास पढ़कर तो आए। ये इवेंट मैनेजमेंट से थोड़ा इतिहास बनता है, बिगड़ता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी साफ किया कि महाविकास अघाड़ी में वैचारिक मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दल बटे हुए हैं। इसको आप दरार कह रही हैं, ये गलत है। कोई दरार नहीं। स्वस्थ लोकतंत्र में, स्वस्थ उदारवाद विचारधारा में संवाद और चर्चा होते रहनी चाहिए। हो सकता है मैं आपसे असहमत हूं, आप मुझसे असहमत हैं। संवाद नहीं बंद होना चाहिए। मैं अपने विचार रखूंगा, आप अपने विचार रखेंगी। ये विचार का संगम चलता रहे, तभी ये नदी बहती रहेगी और तभी इस नदी में पवित्रता रहेगी, सफाई रहेगी। तो इसको आप दरार कह रही हैं, ये दरार नहीं है, ना ये तकरार है, ये संवाद है। और संवाद खुले दिल से, खुले मन से, खुले दिमाग से आप सबके सामने हो रहा है। इसमें और कुछ मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश है किसी और चीज को देखने समझने की। बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट में सावरकर की किताब के हवाले से दावा किया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी मराठा साम्राज्य पर शासन करने में सक्षम नहीं थे। उनके साथ गुस्सैल, शराबी होने जैसी बातें थीं। आगे लिखा गया है कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी बहादुर थे, लेकिन सक्षम पुत्र नहीं थे और वो विशाल मराठा साम्राज्य को नहीं चला सकते थे। इसी को लेकर पवन खेड़ा ने बीजेपी से सवाल पूछा है, लेकिन उनका ये सवाल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बता दें कि इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगूंगा। राहुल के इस बयान पर शिवसेना उद्धव गुट भड़क गया था। उद्धव ने इस पर राहुल की आलोचना की थी और कहा था कि उनकी पार्टी सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसके बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में तनाव पैदा हो गया था। हालांकि शरद पवार ने मामले को संभालते हुए कांग्रेस को सावरकर पर बचने की सलाह दी थी।